वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। शिवराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को काफी मौका मिल रहा है, क्योंकि ये योजना अभी तक जमीन स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है, तो कब तक ये योजना शुरू हो पाएगी और इसका लाभ मिलेगा जो मजदूर लोग हैं? आपकी जानकारी में है, मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि लागू करने की अवधि 6 महीना है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, सारी चीजें बनानी पड़ती। तब तक मनरेगा यथावत जारी है, चल रही है। और इसके बाद जो उस समय कहा था 6 महीने के अंदर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। सर, एक जैसे राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में जो है 60-40 का जो रेशियो जो इसमें तय हुआ है, उसमें एक बात ये होती है कि बहुत से जो राज्य उनके पास ऐसी राशि है ही नहीं कि वो रोजगार में लगा पाएंगे, और निवेश जैसा कि उसमें क्या होगा, राज्यों को उससे क्या? ये बात सच नहीं है। मैं लगभग 4 टर्म एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी पैसे की कमी नहीं आई। बाकी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आती जब इसमें राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैंने बताया कि 86,000 करोड़ कुल बजट था पिछले साल। कांग्रेस ने तो अपने काल में कभी 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ही नहीं किया इस योजना में ओवरऑल, जिसमें जो मटेरियल का कंपोनेंट था उसमें राज्य का भी हिस्सा रहता था 25%। अब तो इसमें अकेले 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र खर्च कर रहा है, इसलिए कि गांव का विकास हो। तो मैंने कहा ये निवेश है राज्यों का भी। गांव का विकास तो राज्य को भी करना ही है ना आखिर, तो केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं। सर, कांग्रेस जिस तरह से लगातार कैंपेन चला रहा है और आने वाले समय में चलाएगा, तो आप जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? इनको कैसे समझाएंगे? हम तो वैसे ही जनता तक पहुंच रहे हैं, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी कभी ग्राम सभा में। तो जनता ही के बीच है और जनता सच समझती है। जो परेशान है वो इस तरह के संग्राम की बात कर रहे हैं, हमारा सच तो जनता को पता है। क्रिटिसिज्म जो है सिर्फ कांग्रेस अकेली नहीं कर रही है, 6 जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं सबने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। कुछ स्टेट्स ने रेजोल्यूशन भी पास किया है। इन दिस बैकग्राउंड मेरा सवाल ये है सर कि आपने जो मनरेगा का जो यूनिक फीचर था कि वो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, नीचे जमीन पे मजदूर जब डिमांड करेगा आपको काम देना है, उसी हिसाब से आपका बजट बढ़ेगा और कम होगा, वो जो था वो क्यों चेंज करके? अरे डिमांड ड्रिवन एलोकेशन पहले से क्यों तय? डिमांड ड्रिवन ही है ये, लेकिन डिमांड में केवल ये चीज तय हो गई है कि केवल काम की डिमांड आई, इसलिए कहीं भी गड्ढा खोद दो, कहीं भी एक सड़क पर मिट्टी डाल दो और पैसे इधर उधर कर दो। ये नहीं होगा। गांव तय करेगा कि काम कौन से होंगे। तो जो काम ग्राम पंचायत तय करेगी उससे उपयोगी संरचनाएं खड़ी होगी। उनको खेत तक सड़क बनाना तो वो तय करेंगे खेत तक सड़क बनाए, तो हमारे मजदूर भाई बहन खेत सड़क बनाने के काम अभी तो डिमांड आ गई तो कहीं भी खोद दो। अब ग्राम पंचायत तय करेगी कि हमारे गांव में कौन कौन से काम होंगे, और जैसा मैंने कहा जहां मजदूर डिमांड करेंगे वहां काम सुनिश्चित, उसकी तो गारंटी है। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, उसमें कहां है? सर, आपने कहा कि 6 महीने के भीतर कानून में ये प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर आप ये इसको लागू करेंगे और तब तक राज्य सरकारें इस पर स्कीम बना सकती है। 6 महीने का समय होगा। ये 6 महीने का समय कब से शुरू होगा? क्योंकि 6 महीने का तारीख वहां से शुरू होती है, यहाँ से जब से आप इस एक्ट को लागू करते हैं, नोटिफाई करने के बाद नोटिफाई। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ सर, एक्ट को कब नोटिफाई करेंगे? वो डेट कब होगी? उसकी तैयारी चल रही है, सारे नियम और बाकी चीजों उसके बाद समय देंगे आप राज्यों को, तो वो कब से?